हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम मौर्य। अभी तक हमने मतलब कि 10th वाले बच्चों के लिए प्रतिस्थापन विधि पे हमने एक लेक्चर दे दिया था। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है, मतलब कि सेकंड लेक्चर है विलोपन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। मतलब हमने वहां भी बताया था कि अगर आप तीनों मेथड आप देख कर जाएंगे इस चैप्टर को तो एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको 2 नंबर में या 4 अंक में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपके सामने बात करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, विलोपन विधि होती क्या है। कि विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, ठीक ना। तो इसमें क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट या बेस्ट या कारगर मेथड, मतलब आपके पास 3 मेथड है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वृत्तगुणनखंड विधि। लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड जो है, जो सबको याद रहने वाला है, वो कौन सा है? विलोपन विधि। तो इसमें क्या है, इस विधि के अंतर्गत, इस विधि के या इन दिस मेथड, ठीक ना, इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम किसी एक अज्ञात राशि का मतलब x या y का गुणांक बराबर करते हैं, मतलब गुणा करके गुणांक बराबर करते हैं, कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं। और जिस अज्ञात राशि का गुणांक बराबर करते हैं, यदि दोनों के समान चिन्ह है, मान लो हमने x का कोएफिशिएंट इक्वल किया, तो अगर दोनों के आगे प्लस चिन्ह है तो उन्हें घटाते हैं, अगर दोनों के आगे माइनस चिन्ह है तो घटाते हैं। मतलब अगर समान चिन्ह है, कंडीशन पकड़ना है समान चिन्ह, तो उनको आपस में घटाते हैं। और यदि दोनों के विपरीत चिन्ह है, मान लो हमने x का कोएफिशिएंट इक्वल किया, x का गुणांक इक्वल किया, x के आगे प्लस है और दूसरे में x के आगे माइनस है, तो दोनों क्या कर लेंगे? जोड़ते हैं, जिससे एक अज्ञात राशि लुप्त हो जाती है और दूसरी अज्ञात राशि का मान ज्ञात हो जाता है। इसी मेथड को हम क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि कहते हैं, ठीक ना। तो आपको आशा है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक ना। तो ये हमारा क्या है भैया, जिससे एक अज्ञात राशि लुप्त हो जाती है और दूसरी, आप मेथड अगर लिखना तो लिख सकते हैं, और दूसरी अज्ञात राशि का मान ज्ञात हो जाता है। इसी विधि को क्या कहते हैं? इसी मेथड को या इसी विधि को क्या कहते हैं? इसी विधि को विलोपन विधि कहते हैं। अब हम आपके सामने भैया एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करते हैं। तो आशा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर से मैं एक थोड़ा बार रिवाइज कर दूं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस विधि के अंतर्गत x या y में कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, x का या y का। अगर हमने जिसका कोएफिशिएंट इक्वल किया है, अगर दोनों के आगे समान चिन्ह है तो उनको घटाते हैं, अगर विपरीत चिन्ह है तो उनको जोड़ते हैं। तो आइए डायरेक्ट एग्जांपल से बात करते हैं कि हम इसका एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं। एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। फॉर एग्जांपल हमारे सामने है एक x प्लस y इज इक्वल 5 इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड हमारा क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल 4। ये है, ये जैसे विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। अगर मेथड पूछ रहा है तो आप मेथड से करेंगे, वरना आपको जिस मेथड से बेटर लगे उससे कर लेंगे। हमारे तीनों मेथड पड़े रहेंगे यूट्यूब पे, आप तीनों को देख लेंगे पीडीएफ क्लासेस सलोन सर्च करके। अगर आपको आता है, हमारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम आपको एक बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर सकें। विलोपन विधि से हल करो। क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक ना। तो अब देखो यार, अब यहाँ पर आप डिसाइड करें कि किसका कोएफिशिएंट, जैसे वहां पर आप प्रतिस्थापन में चलते थे कि आप डिसाइड करते थे x का वैल्यू निकालेंगे कि y का, तो उसी तरह यहाँ भी आप डिसाइड करेंगे कि x का कोएफिशिएंट इक्वल करना चाह रहे हैं कि y का। मान लो हम x का कोएफिशिएंट इक्वल करना चाह रहे हैं, तो या मान लो y का कोएफिशिएंट इक्वल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर y के आगे कितना भी है 3, तो यहाँ पर इसके आगे कितना है 1। तो समीकरण 1 में हम 3 की मल्टीप्लाई कर दें, समीकरण 1 में हम कितनी मल्टीप्लाई करें? 3 की। अगर हम x का इक्वल करना चाहते हो तो इसके आगे 2 है, इसमें 2 से गुणा करते हैं, मतलब यहाँ जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दें। समीकरण 1 में 3 की गुणा करने पर, कितने गुणा करने पर? 3 की गुणा कर दें, मल्टीप्लाई करने पर। यह है x प्लस y, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन याद रखेंगे मल्टीप्लाई जब जितने से करते हैं भैया, दोनों तरफ LHS RHS दोनों करते हैं, ये नहीं कि इधर तो मल्टीप्लाई करते इधर किया नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। याद रखेंगे मल्टीप्लाई जितने नंबर से करेंगे दोनों LHS RHS दोनों में
मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3y, इसका इसमें 15, इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, तो इसको क्या मान लें थर्ड, और इसके नीचे सेकंड इक्वेशन राइट कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन जैसे हम राइट कर लेते हैं हो जाएगा 2x - 3y = 4। इक्वेशन ये क्या है, सेकंड है। अब हमने कोएफिशिएंट जिसका इक्वल किया है उसके देखेंगे कि समान चिन्ह है कि विपरीत चिन्ह है। तो हमने कोएफिशिएंट किसका इक्वल किया, y का। अब y के आगे यहाँ देख रहे हैं 3 है और यहाँ देख रहे हैं भी 3 है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। जब विपरीत चिन्ह है तो इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर इनको क्या कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड। तो अब इनको ऐड कर लेंगे, तो जब ऐड कर लेंगे तो चिन्ह नहीं बदलते, खाली हमको हम जोड़ लेते हैं। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 2x, ये 3x, ये 2x दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे। 3 2 5x बराबर, ये भी दोनों प्लस में है तो 15 4 19। अब यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में x बराबर हो जाएगा 19/5। तो ये x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में रख दे, फर्स्ट में या सेकंड में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान किस में रखने पर दिया, समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 2 में रख दे दिया, आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया, दोनों से आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो आशा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक क्या है, x + y = 5। तो x की वैल्यू क्या है, 19/5 + y = 5। ये प्लस में घटा कर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा 5 - 19/5। इसके मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें 5 × 25 - 19/5, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें 19 करने 19, इससे घटा देंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6/5। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो आशा है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेंगे फिर इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं तो फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। अगला हमारा वीडियो होगा वृत्त गुणनखंड से वैल्यू फाइंड आउट करना x और y की। तो एक एग्जांपल और लेते हैं आपके सामने, छोटा सा एग्जांपल। तो हमारा एक एग्जांपल है ये, जैसे 1/x + 5/y = कितना है, 2 है। ये है इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड हमारा है 3/x + 10/y = 3, इक्वेशन सेकंड। इसको हमें सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक ना। को हल कीजिए या फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, दोनों का मतलब एक भैया। अब ये जैसे है, अब ये 1/x + 5/y = 2, 3/x + 10/y, ठीक ना। तो पैटर्न खाली समझना है। तो यहाँ पर हमें x के y का कोएफिशिएंट इक्वल करना है। अब यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर कितना 1 है। तो समीकरण 1 में अब हम x की कोएफिशिएंट इक्वल कर दे रहे हैं। तो समीकरण 1 में कितने से मल्टीप्लाई करें, यहाँ देख लें कितना है, 3 है, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो समीकरण 1 में 3 की गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 की गुणा करने पर, तो ये हमारा हो जाएगा 1/x + 5/y, 3 कितने मल्टीप्लाई करें, 3 से। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी इधर भी। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3/x प्लस इसका इसमें 5 × 15, 15/y = 3 दूनी 6, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। तो इसको क्या राइट कर लेंगे, थर्ड। और इसके नीचे किसको राइट कर लेंगे, सेकंड को राइट कर लेंगे। तो सेकंड हमारी क्या है, 3/x + 10/y = 3, इक्वेशन सेकंड। अब जिसका हमने कोएफिशिएंट इक्वल किया, हमने कोएफिशिएंट किसका इक्वल किया, x का। तो इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने बताया था कि लेक्चर पीछे अभी देख लेंगे, तुरंत हमने बताया कि जब समान चिन्ह हो तो उन्हें घटाते हैं। जब दोनों के आगे समान चिन्ह है तो उनको घटा देंगे। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब ये इससे क्या हो जाएगा, जैसे ये चिन्ह लगाते हैं ये एलिमिनेट हो जाता है। मतलब यहाँ पर अब माइनस आ गया, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में घट जाएगा। मतलब क्या हुआ, 15/y - 10/y = 6 - 3। इससे घटा देंगे, अब ये डिनोमिनेटर इक्वल है, एक लिख लेंगे, 15 से 10 घटा देंगे 5 आ जाएगा बराबर, इससे ये घटा देंगे कितना आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3y = 5। तो y = कितना आ जाएगा, ये 5/3। तो ये y का मान आ गया हमारा। अब y की वैल्यू किसी क्वेश्चन में पुट कर दे, हमारा x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन भी, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है।
जिससे हम आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करें। y की वैल्यू रख दें क्वेश्चन फर्स्ट में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो ये क्या है, 1/x प्लस 5/y बराबर 2 है। तो 1/x प्लस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/y बराबर 2। अब यहाँ y की वैल्यू पता है तो 1/y तो इसी का अपोजिट हो जाएगा, 1/x प्लस 5 इंटू ये हो जाएगा 3/5 बराबर 2। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1/x प्लस 3 इज इक्वल कितना हो जाएगा 2। अब ये प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 1/x प्लस 3, ये प्लस में जाकर के माइनस में, 1/x बराबर 2 माइनस 3, तो इससे आ जाएगा हमारा 1/x बराबर, इससे ये घट जाएगा माइनस का 1। तो 1 इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, हमारा ब्रज गुणनखंड विद मेथड होगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट हमारा समझ में रहा तो बार बार कहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।